सो फ्रेंड्स, रबीना की लाइफ से अनीता जी की फैमिली का खुला राज क्या है। अनीता जी की फैमिली की सच्चाई वो लाइव में, रबीना की लाइव से पता चल गया कि जो अपने बर्थडे पर उसने लाइव किया, पहला लाइव किया, अपने जीवन का पहला लाइव किया। और उसने सोचा भी था और 2 दिन पहले से बोला भी था कि मैं अपने बर्थडे के दिन लाइव आऊँगी और सभी के सामने मैं केक काटूंगी। तो लाइव आकर उसने केक काटा। बहुत खूबसूरत लग रही थी, पिंक कलर के सूट में जो चिकन का कढ़ाई था, बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन लाइव जैसे ही रबीना ने स्टार्ट किया, सवालों की झड़ी लग गई। सवालों की झड़ी लग गई कि ललित कहाँ है, ललित क्यों नहीं आया। यही सारी बातें, उसने कोई निगेटिव जवाब नहीं दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। क्या है अनीता जी की फैमिली की सच्चाई और क्या है रबीना की सच्चाई, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि लाइव से ये पता चल गया कि क्या चल रहा है इन दोनों की ज़िंदगी में, ललित और रबीना की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हम इसी का वेट कर रहे थे बहुत दिनों से। मैं कोई अनीता जी पर चाहे बसंती जी पर कोई वीडियो नहीं बना रही थी, इसलिए कि जितना बनाना था हमने बना लिया। जिस समय बसंती और अनीता जी में सारी चीज़ें हो रही थी, जो लीगल वगैरह सब FIR वगैरह, वो सारी चीज़ें जहाँ पर बसंती जी गलत थी, बहुत वीडियो हमने बनाया। लेकिन अभी नहीं बना रही हूँ, इसलिए कि अब यही सारी चीज़ें दिखाई जाए। जब कुछ अच्छा दिखाया जाता है तब हम वीडियो, इसलिए रिएक्शन का मतलब कि कुछ ऐसा दिखता है। अब उनकी कहानी को लेकर मैं अपने वीडियो में नहीं बताना चाहती। वो अपना काम कर रही हैं, साटा चला रही हैं, चाहे जो भी चला रही हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपने अपने तरीके से जी रही हैं। तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। हाँ, जहाँ गलत थी वहाँ पर हम लोगों ने वीडियो बनाया, भरपूर अनीता जी का साथ दिया। कहीं से भी किसी ने साथ उनका नहीं छोड़ा, इसलिए कि वहाँ पर बसंती जी गलत थी और अनीता जी सही थी और बसंती गलत थी। हालांकि दोनों तरफ से FIR हुआ था। उन्होंने भी कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन उनके कपड़े फाड़ने में, इनके कपड़े फाड़ने में बहुत थोड़ा सा अंतर था। लेकिन कपड़े फाड़ने का आरोप दोनों तरफ से लगाए गए थे। लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाया, जो चीरहरण का आरोप लगाया, थोड़ा गलत लगा, इसलिए हम सभी ने वीडियो बनाया। बहुत सारी चीज़ें गलत हुई थी अनीता जी के साथ, तो वो सारी चीज़ें लाला जी ने आकर सारी कहानी का बहुत साथ दिया हम लोगों ने। और बहुत अच्छी फैमिली है, अभी भी है। लेकिन इसी बीच क्या अनीता जी हमेशा सवालों से घिरे रहेंगी? हमें तो लग रहा है कि कभी सवालों से वो उबर ही नहीं पाएंगी। अब एक जो ये बसंती के साथ जो चीज़ें चल रही थी वो अभी चल ही रही हैं। जैसा कि बसंती ने अपने वीडियो में आकर बोला कि अभी कोई मैंने मतलब सुलह नहीं किया है अभी तक, मतलब वो सारी चीज़ें चल रही हैं, मैंने कोई केस वापस नहीं लिया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी इन लोगों की बेल हो चुकी है, तो घर पर आकर अपना आराम से रह रहे हैं लोग। अपना खेती बाड़ी, खाना पीना जो भी है, अपना आराम से 2 बेटे और अंजलि, लकी, ललित, अंजलि, लाला जी और अनीता जी आराम से सारी चीज़ें कर रहे हैं लोग। आए हैं लोग बहुत दिनों बाद, तो सारी चीज़ें साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो ये बसंती जी की वजह से इनकी फैमिली में जो परेशानी उठाई उसके लिए हमें खेद है। और मैंने वीडियो भी भरपूर बनाया अनीता जी के फेवर में, जो कि बसंती जी के अगेंस्ट हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो बनाया। लेकिन अब अनीता जी आ गई हैं दूसरे सवालों के घेरे में। क्यों आ गई हैं, क्या कारण है? अब यहाँ पर ललित पर सवाल उठ रहे हैं। इस जिस तरीके से रबीना ने लाइव किया, लेकिन उसने जो भी सवाल ललित के लिए बोले जा रहे थे उसके लाइव में, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोल दिया कि मैं कोई निगेटिविटी के लिए मैं नहीं आई हूँ, अपनी खुशी को शेयर करने के लिए आई हूँ। कि इसलिए कि उसका जन्मदिन था, वो चाहती थी कि अपने दोस्तों के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, हम अपने चाहने वालों के साथ ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूं और सभी के सामने मैं अपने केक को कटिंग करूं। और काटा भी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा ड्रेस पहनी थी, सुंदर लग रही थी, हंस रही थी, लास्ट तक हंसती रही। सभी के जवाब, निगेटिव चीज़ों का जवाब नहीं देना उचित समझ रही थी, लेकिन जो अच्छे कमेंट कर रहे थे उसका जवाब दे रही थी।
जो निगेटिव कमेंट कर रहा था, बहुत सारे लोग निगेटिव भी कर रहे थे। फिर बोला जा रहा था कि इनको हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं ब्लॉक किया और बातें होती रहीं। लास्ट में उन्होंने एक फ़ोटो फ्रेम दिखाया, किसी ने गिफ्ट दिया था, तो उस फोटो फ्रेम को दिखा रही थी। उसमें उनकी मम्मी वगैरह जितने सारे लोगों का साथ में उन्होंने अपना पिक्चर को शूट किया था, और उसमें एक ललित के साथ भी था। तो देखकर बहुत अच्छा लगे, लेकिन उस फोटो में रहने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि ललित रियल में साथ नहीं रहे। क्या कहानी है इन लोगों के पर्दे के पीछे, क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। अब इस लाइव से पता चल गया है कि रवीना बिल्कुल अकेली है। जैसा कि उसके पर भी सवाल लोगों ने उठाए कि क्यों नहीं सिंदूर लगा रही हो, क्यों नहीं बिंदी लगा रही हो। तो अब जग जाहिर हो गया है कि रवीना और ललित में कुछ तो चल रहा है। कुछ क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। क्या इस जो बसंती और अनीता जी की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसमें जो रवीना के साथ दूरियां बनी, क्या रवीना पर ये बहुत भारी पड़ा? जब रवीना के साथ ललित रह रहा था, लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें हुई, अनीता जी से मारपीट हुई, उनके बसंती जी के भाइयों से। तो इस समय ये सारी फैमिली एक साथ हर जगह जगह बदल कर, जगह जगह रूम लेकर, जगह जगह लेकर रह रहे थे लोग। तो ये क्या 3-4 महीनों में अनीता जी ने अपने बेटे को मैनिपुलेट कर दिया? क्यों मैनिपुलेट किया भाई? एक कोई शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज रवीना अकेले रह रही, इस हालात में रह रही है। उसके चेहरे से पता चल रहा है कि कहीं से वही कोई श्रृंगार, लेकिन उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी एक दर्द था। वो दर्द सभी नहीं पढ़ पाते हैं। भले मुस्कुरा रही थी इसलिए कि उसका एक बहुत बड़ा दिन था, जन्मदिन। तो मुस्कुराना तो भाई पब्लिक के सामने उसको मुस्कुराना ही था, लेकिन उसके अंदर का दर्द क्या किसी ने महसूस किया? वो हमने महसूस किया। आज ललित साथ में रहता, साथ में केक काटते तो कितना अच्छा लगता। वही खुशी जो अकेले काट कर खुशी मना रही थी, वही खुशी 2 गुना 4 गुना 5 गुना तक हो जाती, और रवीना का चेहरा और खिल जाता। हो सकता है कि इनके जाने के बाद 16 श्रृंगार करती, और इस तरीके से उसके चेहरे को देखकर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं रवीना के अंदर तो दर्द है। और अब मैं आती हूँ ललित पर आती हूँ कि बिना बताए, जिस तरह बिना माता पिता के बताए आपने शादी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। शादी का फैसला आसान नहीं होता है, इतना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है कि किसी के साथ आप शादी करो, उसके साथ कुछ भी करो और फिर छोड़ दो। ऐसे होता ही नहीं। हमारे समाज में, हिंदू धर्म का ये रिवाज ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मानते हैं कि आप माता पिता के अगेंस्ट जाकर आपने रवीना से शादी किया, चाहे रवीना की फैमिली जानती थी कि चलो भाई अगर आपने गलती किया है, चाहे रवीना ने गलती किया है, तो इस गलती को पेरेंट्स को चाहिए कि आपस में बैठकर समझ बूझकर सारी चीज़ें एक कर दें। लेकिन जब दिल से दिल नहीं मिलेगा जहाँ पर ना, वहाँ पर एक करने के बावजूद भी दूरियाँ बनी रहेगी। तो अच्छा है कि ये अलग रह रही हैं, वो अलग रहने की क्लियर हो गया है अब कि रवीना को अब अकेले ही रहना पड़ेगा। इसलिए कि कहीं से भी अब कुछ अनीता जी के कमेंट में जितने सारे लोग सवाल कर रहे हैं रवीना के लिए, अनीता जी क्यों नहीं जवाब दे रही हैं। जैसा कि जब शादी हुआ था तो अनीता जी काफ़ी नाराज़ थी इसलिए कि ललित ने बताया नहीं और कोर्ट मैरिज कर लिया था। ये अच्छा हुआ कि कोर्ट मैरिज हुई है। अगर इस तरीके से शादी, अगर मंदिर में चाहे घर में अचानक से शादी करता तो ये लोग इनकार भी कर सकते थे कि हमने शादी नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि प्रूफ के तौर पर कोर्ट मैरिज शादी हुआ है, बहुत अच्छा। कम से कम अब एक बहुत भारी पड़ने वाला हमें लग रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है, पता ना किसी और को लग रहा है कि नहीं, लेकिन एक अंदेशा मुझे लग रहा है कि आगे भी अनीता जी की फैमिली फंसने वाली है। इसलिए कि भाई इनके बेटे ने शादी की है, वो भी एक कहते हैं ना कि 18 साल के बाद शादी होता है तो उसे माना जाता है, तभी कोर्ट मैरिज में ये शादी हुई।
जो भी है, दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे से रह रहे थे, बड़े खुशी पूर्वक रहे थे सब। रवीना थोड़ा पूजा पाठ, जो ठाकुर जी कृष्णा जी की भक्त है, बहुत अच्छी फैमिली से भी है। उसकी पढ़ाई लिखाई चाहे बातचीत से ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ही शिक्षित फैमिली है। ये लोग भी भाई दिल्ली में रहकर पढ़ाई लिखाई किए हैं, गाँव गिराव से मतलब नहीं है। अगर गाँव के लोग हैं, अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई कुछ करे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी हुई, सभी को इंतज़ार था कि ललित जाएगा। बहुत सारे कमेंट मेरे में भी आ रहे थे, जो कि बसंती के जो चाहने वाले हैं, वो लोग ने साफ सुथरा आकर हमारे वीडियो में चाहे लाइव में बोला है कि अब 10 तारीख को ये हैप्पी बर्थडे है रवीना का, देखते हैं ललित जाता है। मैं बोल रही थी कि वेट करिए, इसके बाद मेरी वीडियो आएगी। मैं बहुत दिनों से, हमको लग रहा है करीब करीब 20-25 दिनों के बाद मैं इन लोगों की फैमिली के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, बड़े हंसते मुस्कुराते उसने केक काटा। पहले अपने चाहने वालों को केक खिलाया, उसके बाद अपने खाया। बगल में और कोई था, माता पिता तो नहीं दिखे, लेकिन लाइव में जो चीज़ें मुझे दिखी तो वो चीज़ें हमें अधूरी दिखी। इसलिए कि अगर ललित रहता तो बहुत सुंदर लगता उसकी जोड़ी। और जिस तरीके से रवीना जब से शादी की है, उसको हेट के अलावा कुछ भी उसको पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिली है। जैसे कि जब शादी हुई थी तो उसे बहुत सारे लोगों ने, हमने उस वीडियो में देखा, हालांकि उसकी वीडियो लगातार मैं देखती हूँ। कल मेरे से थोड़ा सा लाइव चूक हो गया, इसलिए कि भाई त्यौहार का टाइम चल रहा है, कभी कोई मार्केट जाए कुछ भी, लेकिन मैंने उसकी पूरी लाइव देखी, एक एक बात सुना। जिस तरीके से उसने जवाब दिया, बहुत अच्छी तरीके से उसने पहले ही बोल दिया कोई मैं निगेटिव चीज़ों का जवाब नहीं दूंगी, इसलिए कि वो पहल नहीं करना चाहती है और वो इंतज़ार कर रही है कि आगे वाला क्या पहल कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वेट कर रही है। तो वेट करने का क्या मतलब है? क्या ललित हमेशा के लिए अब नहीं जाएंगे? इसलिए कि उनकी फैमिली से कुछ भी ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है कि ये लोग रवीना के बारे में न कभी चर्चा, न कभी बात, कभी कुछ भी नहीं। तो ललित को ये पहले सोचना चाहिए कि ये शादी वाला कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ये आगे चलकर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। इस तरीके से तो ललित के साथ किसी की भी शादी होगी तो वो पूरी जीवन भर खुश नहीं रह पाएगा। जो एक से खुश नहीं रह पाएगा वो किसी और के साथ भी नहीं खुश रह पाएगा। क्या हमारे कहने का मतलब कि माता पिता जो शादी करते हैं तो बेटे का भी आजकल का ज़माना है कि बेटा और बेटी चाहे जिसकी शादी हो रही उससे पूछ कर होता है, भाई तुमको पसंद है तो फिर मैं हाँ करेंगे। बाकी तो वो एक माध्यम रहते हैं माता पिता के। चलो किसी आजकल के ज़माने में किसी को थोपा नहीं जाता है कि हम अपने बेटी की शादी किसी से भी करवा के उसके ऊपर थोप दें और पता न वो खुश रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ललित ने अपने मन से शादी किया, तो क्या अब खुशी नहीं है? मैं यही पूछना चाहती हूँ अनीता जी की फैमिली से कि क्या है, क्यों नहीं आकर आप जवाब दे रहे हो? जल्दी से इस बात का क्लियर करिए कि क्या है क्या नहीं। इसलिए कि रवीना से हमें नहीं कुछ पता चलेगा, इसलिए कि वो आगे आगे नहीं बोल पाएगी। आने वाले समय में सभी कुछ सामने दिखाई दे रही है कि रवीना के साथ जब बर्थडे में शामिल आपकी फैमिली नहीं है, कम से कम ललित तो जाता। यही सभी को इस वक्त का इंतज़ार था कि हो सकता है कि रवीना की खुशी में एक पत्नी का बहुत अरमान रहता है कि मेरी छोटी से छोटी खुशी में मेरा पति रहे। हालांकि उसने कभी भी रोका नहीं अपने पति को। जो ये सारी चीज़ें चल रही थी, जो ये FIR वगैरह, कभी उसने रोका नहीं। हमेशा अपने पति को बोलती रही कि भाई जाओ। वो इन लोगों के साथ थे, उसने बहुत बर्दाश्त किया। बीच में तबीयत भी ख़राब हुई तो फिर बाद में मैंने देखा अनीता जी वगैरह उनके घर गई हैं, लेकिन हमको क्या पता था इतना स्वागत की बहू का, वेलकम किया। तो क्या है सच्चाई? इस वेलकम के मतलब दिखावा करना है कि क्या भाई कोई भी बहू है इंतज़ार कर रही है कि नहीं इंतज़ार कर रही है? क्लियर तो करें आप लोग बड़े हो, वर पक्ष के लोग हो, लड़के की माँ हैं, तो भाई अगर लड़का आपका कहना मानता है तो फिर उस समय क्यों नहीं कहना माना? क्यों अपने मन से अगर शादी कर सकता है तो अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वहन क्यों नहीं कर सकता है? ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। कितना हेट सहे हैं इन ललित की शादी के बाद, रवीना ने कितने हेट सहे हैं।
कितने लोग कमेंट में बोलते थे डाइवोर्सी है, इसका बच्चा है, तो ये है। सारी चीज़ें उसने बर्दाश्त की है, सारी चीज़ें उसने बर्दाश्त की है। कोई लड़की इतना बर्दाश्त नहीं करता जितना वो बर्दाश्त की है। अब वहाँ पर क्लियर ललित ने भी आकर क्लियर किया था कि मतलब हमारा संबंध बहुत अच्छा है, चाहे सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक है। अनीता जी क्यों नहीं जवाब देना चाहती हैं, क्यों नहीं देना चाहती हैं? क्या दोनों को अलग करना चाहती हैं? इसलिए कि जब अपने मन से किया है तो क्यों नहीं भेजती हैं? क्या पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही होता है? माता पिता का अलग स्थान होता है, पत्नी का अलग स्थान होता है, दोनों को हिसाब से चलना पड़ता है। ये एक लड़के पर डिपेंड करता है। माता पिता को का अलग जगह है कि वो हमारे पूजनीय हैं, लेकिन पत्नी का भी एक अलग स्थान होता है कि वो हमारी अर्धांगिनी है। इसलिए कि बड़े सोच समझ से ये सारी चीज़ें, पढ़े लिखे होकर आप लोग इस तरीके से शादी करते हैं, बिना सोचे बिना कुछ किए अचानक से फैसला लेते हो, तो क्या ये फैसला आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? ये मेरा सवाल है। हम जानते हैं कि रवीना इस सवाल का जवाब नहीं देगी, इसलिए कि जब उसने लाइव में चाहे कहीं भी कभी वीडियो में भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा लीपा पोती करती रही कि हमारे यहाँ पर शादी होता है तो 6-7 महीने तक श्रृंगार चाहे चूड़ा वगैरह पहना जाता है, लेकिन कुछ तो है। अब क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं ललित और रवीना में कुछ तो चल रहा है। इसको जल्दी से जल्दी अगर अनीता जी क्लियर कर देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं क्लियर करेंगी तो इनको हेट पर हेट सवालों को की झड़ी लगती रहेगी। इसलिए कि इनके जो मिलियन के सब्सक्राइबर हैं भाई, इनको चाहते हैं। अगर ये हम अपनी जनता के साथ इस तरीके से धोखा करेंगी, नहीं बताएंगी अपनी बातों को, जिस तरीके से ब्लॉगिंग का भी चैनल है, हर चीज़ ब्लॉग में दिखाते हैं कि अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ दिखाते हैं, खाना बनाने से लेकर कपड़ा तक का हर चीज़, खेती बाड़ी हर चीज़ दिखाते हैं, तो ललित की ज़िंदगी को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों ये छिपाया जा रहा है? जिस तरीके से जब शादी हुई थी उस समय भी छिपाया जा रहा था, और इनकी जब वीडियो आती है बड़े नाराज़गी वाली वीडियो आते हैं जो सभी ने देखा होगा। तो अभी फिर से ये सवालों के घेरे में हैं और जल्द से जल्द इसको क्लियर नहीं करेंगी तो फिर रवीना के चाहने वाले हमें लग रहा है कि ज़्यादा होते जा रहे हैं, कि इसलिए कि रवीना को कहीं से कोई गलत चाहे कुछ नहीं देख रहा है। वो बहुत अच्छे नेचर की है मुझे लग रहा है। वैसे अनीता जी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कैमरे के पीछे क्या है, दोनों में क्या नहीं है, क्या रवीना की गलती है या ज़्यादा ललित की गलती है, जो भी हो, लेकिन अभी तो वो दूरी जो चल रही हैं। लेकिन रवीना ने अपने वीडियो में एक बार बताया था कि हम जो हम अपने पर डिपेंड रहना चाहते हैं, जो हम काम करना चाहते हैं अपने आगे भविष्य के लिए, हम काम को रोकना नहीं चाहते। तो बहुत अच्छी बात। और हर एक लड़की आज पढ़ी लिखी रहती है तो वो सोचती है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें, किसी पर निर्भर न रहे, तो बहुत अच्छा। ये हमें कहीं से बुरा नहीं लगा कि वो अपने पर अगर अपने काम को ज़्यादा महत्व देती है, साथ साथ में अपने फैमिली को भी चाहती है, फैमिली को का भी साथ देना चाहती है। लेकिन क्या उसके काम से अनीता जी को क्या कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इस सवाल किए जा रहे थे, रवीना ने तो कोई जवाब नहीं दिया। बहुत उसने कम्युनिटी डाला तो बहुत सारे लोगों का इंतज़ार था कि हम जाकर रवीना से सवाल करेंगे, लेकिन उनके सवालों का कोई जवाब रवीना ने नहीं दिया। इसलिए कि वो वेट कर रही है कि भाई आगे जो बड़ा है वो अपनी बातों को रखे, फिर वो अपने बातों को रखेगी। लेकिन मुझे कहीं से भी अब ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। और वीडियो कब तक, मतलब वीडियो से कब तक हम लोग पूछते रहें? कम से कम आकर एक वीडियो में सारी चीज़ें करिए कि क्या है क्या नहीं है। क्या आपका बेटा नहीं चाहता है रवीना के पास जाना, कि आप नहीं जाने देना चाहती हैं, कि पूरी फैमिली का क्या नेचर है, क्या व्यवहार है? भाई कैमरे में तो अच्छा दिखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भाई किसी को भी कोई आंक नहीं सकता है। अभी हम जानते हैं कि भाई सारे लोग बसंती को बुरा कर रहे हैं कि अनीता जी की फैमिली बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़े लिखे चेहरे के पीछे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैमरे के आगे नहीं दिखाई जाती हैं, और पब्लिक के सामने कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि पब्लिक जो है ना इतनी प्यार करने लगती है, इतनी उनकी पूजा करने लगती है कि उन्हें पूजने लगती है। उनकी गलतियों को
उनकी गलतियां उन्हें दिखाई नहीं देती। लेकिन सवाल तो सभी के हैं ना, सवाल तो सभी के हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइव का मैं इंतज़ार कर रही थी कि चलो लाइव आएगी तो अगर ललित पहुंचा होगा तो ज़रूर रवीना के साथ होगा। भले मुस्करा रही थी पूरे मतलब पता नहीं कितने बहुत देर तक लाइव था। मैंने बाद में वो लाइव देखा, मैं कहीं चली गई थी अर्जेंट, लेकिन लाइव मैंने पूरी की पूरी देखी। बहुत सारे लोग जो रिएक्शन बनाने वाले हैं वो, चाहे चाहने वाले, जो बहुत सारे लोग, बसंती के भी सब्सक्राइबर वहाँ पहुँचे थे। हालांकि बहुत सारे लोग ने सवाल किया लेकिन किसी के सवालों का उसने जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है? हम अनीता जी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आकर बताएं, चाहे ललित बताएं। हमें लग रहा है कि ललित का जो फैसला था पहले इसको सोचना चाहिए, चाहे रवीना को सोचना चाहिए, कुछ भी हो कुछ भी हो। लेकिन जब शादी हुआ तब दोनों का मन मिल रहा था। अभी क्यों इतनी दूरी हो गई? ये 4 महीने का जो अंतराल था, क्या ये पति पत्नी के प्यार में इसमें दरार डालने वाला कौन है? या दरार पड़ गया, या दोनों का मन नहीं अचानक से मिलने लगा? क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहिए। रवीना तो हम जानते हैं रवीना क्लियर नहीं करेगी, इसलिए कि हमको पता है कि वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो शांत रहेगी, वो लास्ट तक शांत रहेगी। लेकिन अब अनीता जी पे ये सारी चीज़ें भारी पड़ने वाली हैं। इस लाइव के बाद सवालों की झड़ी लगी होगी। मैंने उनका अभी वीडियो का कोई कमेंट नहीं पढ़ा है, इसलिए होली का टाइम है तो अभी व्यस्तता है और हमें कहीं जाना भी है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन रवीना के लिए बहुत इंटरेस्ट था कि हम रवीना की लाइव देखेंगे, चाहे उसका केक कटिंग देखेंगे। तो हैप्पी बर्थडे रवीना, फिर से मैं बोल रही हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि लाइव में रवीना ने केक काटा और अपने चाहने वालों के साथ वो शेयर किया। ये बहुत अच्छा लगा और बहुत हंसमुख लड़की है। और पता नहीं क्या इन लोगों के बीच में चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। ये तो क्लियर मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ कि चल तो रहा है। चाहे अनीता जी बताएं चाहे ना बताएं, इन लोगों की हर एक चीज़ से देखने से पता चल रहा है। जब सवालों का जवाब नहीं दे रही है तो मुझे ऐसा, कभी ललित ने भी आकर कुछ ऐसी बातें नहीं बोली कि हाँ रवीना के साथ उनका कुछ ऐसा चल रहा है कि नहीं है। जवाब दीजिए भाई, पब्लिक तो आपसे सवाल करेगी। ऐसा थोड़ी है कि आप भ्रम में डालेंगी, अपनी ब्लॉगिंग को दिखाएंगी, अपनी फैमिली के चीज़ों को नहीं दिखाएंगी। जिस तरीके से आपने वेलकम का दिखाया, हर चीज़ का दिखाते हैं, उस तरीके से अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को भी आप शेयर करिए। इसलिए कि आपके बेटे की ज़िंदगी का सवाल है और बेटे और बहू के पानी ग्रहण का सवाल है। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई पानी ग्रहण का मतलब यही होता है शादी अगर किया है तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोर्ट मैरिज है तो फिर तो अनीता जी अगर सही है, मेरे समझ से सारी चीज़ें सही है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन सही है तो ये चीज़ भारी पड़ने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? और क्लियर कट मैंने सोचा था कि जब रवीना की वीडियो आएगी, अगर ललित मैंने लाइव आएगी, अगर ललित नहीं दिखेगा तो मेरे इस सवाल रहेंगे अनीता जी की फैमिली से। बाकी बसंती के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, इसलिए कि वो अपना काम कर रही हैं। चाहे अभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो उनके ऊपर भी मैं रिएक्शन दूँगी। अभी वो कहीं छट्टा उट्टा पर खाना पीना बना रही हैं, बहुत खुश हैं और दादाजी को भी देख रही हैं। जो भी है, अब उनके हिस्से में दादाजी आए हैं, चाहे दादाजी ने चुना है उनको, चाहे अपना सारा खेती बाड़ी दिया है दादाजी ने, तो भाई उनका फर्ज है कि वो सेवा करें। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ अनीता जी के लिए कि यहाँ पर वो करेक्ट हैं। इसलिए कि सारी चीज़ें लाला जी ने आकर बताया था, तभी से हम लोगों को पूरी चीज़ें पता चल गया कि हाँ जो हिस्सा दादाजी ने दिया है बसंती को, उन्होंने चुना है। दादाजी भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हुए होंगे कि भाई अनीता जी की फैमिली कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, बसंती लगातार गांव में रहती है, तो यही हमारे लिए परफेक्ट है, इसलिए बसंती को उन्होंने चुना। तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कि क्या मेरी बात सच है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।